वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन ई इंग्लिश लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पोयम ओ कैप्टन माय कैप्टन रिटन बाय वॉल्ट विटमन। देखिए, ये पोयम जो है वो 1865 में लिखी गई और 1865 में ही इसी ईयर अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन मतलब मर्डर हुआ था, इनकी हत्या कर दी गई थी। और इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में शोक का माहौल था। खासकर इसका जो प्रभाव था वो अमेरिका पे ज़्यादा हुआ। और क्योंकि बोला जाता है कि अब्राहम लिंकन जो थे वो एक बहुत फेमस और काइंड हार्टेड लीडर थे। ये जो पोएम है वो एलिजी है इनकी डेथ पर, एक शोक गीत है इनकी मृत्यु पर। पब्लिश्ड इन लीव्स ऑफ ग्रास, ये वॉल्ट विटमैन का एक फेमस कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, उसमें ये पोएम पब्लिश की गई। 29 लाइन्स की ये पोएम है। अब देखिए वॉल्ट विटमैन का बर्थ 31 मई 1819 में हुआ। इनकी डेथ मार्च 26 1892 में हुई। ये एक फेमस अमेरिकन पोइट है, एसेइस्ट हैं, जर्नलिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट रहे हैं। इन्हें अक्सर फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। फेमस वर्क्स हैं इनके लीव्स ऑफ ग्रास, ओ कैप्टन, माय कैप्टन एंड व्हेन लिलक्स लास्ट इन द डूरियार्ड ब्लो। अब देखिए, हम पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब सबसे पहले हम इस पोएम के बारे में बता दूं मैं आपको कि ये जो पोएम है इसमें जो अमेरिका है उसे एक शिप की तरह बताया है। एक शिप बताया है अमेरिका को जिसके कैप्टन है अब्राहम लिंकन। और पोएट जो है वो उस शिप पर जितने भी सेलर्स हैं उन्हीं में से एक सेलर है। तो इसी के बारे में ये पोएम है। अब यहाँ पे पोएट बोलना शुरू करते हैं कि ओ कैप्टन माय कैप्टन अवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन, कि मेरे कैप्टन, मेरे प्रिय कैप्टन, हमारी जो खतरों से भरी यात्रा थी वो पूरी हो चुकी है। द शिप हैज़ विदर्ड एवरी रैक, जो शिप है, जहाज है, उसने सारे आंधी तूफान, डिफ़िकल्टीज, ट्रबल्स वो सब पार कर चुका है। द प्राइज़ वी सॉट इज़ वॉन, और जिस इनाम की हमें तलाश थी, जिस गोल की हमें तलाश थी, वो चीज़ हमें मिल चुकी है। हम जीत चुके हैं उस इनाम को। द पॉट इज़ नियर, कि जो पॉट है, बंदरगाह है, वो पास ही में है। द बेल्स आई हियर, और उस बंदरगाह से मुझे बेल्स की, घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है जो हमारे वेलकम के लिए बजाई जा रही है। द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, चीयरफुल हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को। वाइल फॉलो आइज द स्टेडी नील, जबकि जो लोग खड़े हुए हैं बंदरगाह पे उनकी नज़रें भी क्या है, उस जहाज पर ठहरी हुई है। द वेसल ग्रिम और डेयरिंग, उस जहाज पर जो बहुत करेजियस, बहुत डेयरिंग, बहुत बहादुर और साहसी है, जो हर डिफ़िकल्टीज़ को पार करके अपने गोल को अचीव कर लिया है जिसने, और बंदरगाह पे आ चुका है। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, लेकिन ओ मेरे हृदय हृदय हृदय, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, कि लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पॉइट बोलते हैं कि मुझे वो लाल बूंदें खून की बहती हुई नज़र आ रही है जिन्हें देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। वो खून की बूंदें कहाँ से आ रही है? वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, कि उस शिप की डेक पर, डेक क्या होता है? शिप के आगे वाला पोर्शन, कि उस डेक पर मेरे जो कैप्टन हैं वो लेटे हुए हैं, मतलब मरे हुए हैं, तो और उनमें से खून बह रहा है, तो उस चीज़ को देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। फॉलन कोल्ड एंड डेड, कि वो मर चुके हैं और उनका शरीर जो है वो ठंडा हो चुका है। तो बताया है कि जो शिप है वो अपने गोल को अचीव कर लिया है, उसने अपनी प्राइज़ को अचीव कर लिया है, वो अपने गोल पर पहुंच चुका है। सभी लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, इस चीज़ को चीयरफुल है, सभी लोग को सेलिब्रेट करते हैं। और जो पॉइट है वो कैप्टन को मरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ओ कैप्टन माय कैप्टन
राइज अप एंड हियर द बेल्स, कि अब पोइट बोलते हैं कि मेरे कैप्टन, ओ कैप्टन उठो, एंड हियर द बेल्स, उन घंटियों की आवाज़ को सुनो जो आपके लिए, जो सेलिब्रेशन में बजाई जा रही है, जो हमारे वेलकम के लिए बजाई जा रही है। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, कि उठो कैप्टन, क्योंकि ये जो फ्लैग है, झंडे हैं, वो आप ही के लिए लहराए जा रहे हैं। फॉर यू द बगल ट्रिल्स, और आप ही के लिए किनारे पर जो बिगुल है वो बजाया जा रहा है। फॉर यू द बकेट्स एंड रिबन ड्रेस, और आप ही के लिए जो गुलदस्ते हैं या फूलों से गुथी हुई जो माला है वो लाई गई है। फॉर यू द शोर्स आर क्राउडिंग, और आप ही के लिए क्या है, जो किनारा है, बंदरगाह है, उस पर लोगों की भीड़ जमा हुई है। फॉर यू दे कॉल, क्योंकि वो आप ही को पुकार रहे हैं। द स्वेइंग मास, जो सेलिब्रेशन में या खुशी में झूमते हुए जो क्राउड है, भीड़ है, वो आप ही को पुकार रही है। द ईगर फेसेस टर्निंग, उनके उत्सुकता भरे चेहरे आप ही को देखने के लिए तरस रहे हैं, वो बार बार आपको देखने के लिए मुड़ रहे हैं। हियर कैप्टन डियर फादर, कि ओ कैप्टन, मेरे प्रिय कैप्टन या मेरे प्रिय फादर, दिस आर्म योर हेड बीनीथ योर हेड, कि ये जो मेरी भुजाएं हैं वो आपके सिर के नीचे रख देता हूँ ताकि आपको आराम मिले। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, कि ये शायद सपना है कि डेक पर, कि मैं आपको देख रहा हूँ मरे हुए, आपका शरीर ठंडा हो चुका है, ये कुछ सपना ही है। कहने का मतलब जो शिप है वो अपने गोल पे पहुँच चुका है। अब पॉइंट बोलते हैं कैप्टन से कि कैप्टन उठो, ये इतना सेलिब्रेशन है, इतना वेलकम है, वो सब आप ही के लिए किया जा रहा है, आप उठ जाइए। लेकिन जो कैप्टन है, अब्राहम लिंकन है, वो डेक पर, शिप के डेक पर मरे हुए पड़े हुए हैं, ठंडा हो चुका है उनका शरीर, और पॉइंट बोलते हैं कि ये कुछ सपना ही है। देखिए लास्ट पैराग्राफ है, माई कैप्टन डज नॉट आंसर। अब पॉइंट बोलते हैं कि मेरे जो कैप्टन है वो मुझे आंसर नहीं दे रहे हैं, कि वो उनको उठा रहे हैं लेकिन वो आंसर नहीं दे रहे हैं। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, जो उनके होठ हैं वो फीके पड़ चुके हैं और वो बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, कि मैंने उनके सिर के नीचे अपना हाथ रखा, अपनी भुजाएं रखी, लेकिन उसे भी वो फील नहीं कर रहे हैं, वो महसूस नहीं कर रहे हैं। ही हैज़ नो पल्स नॉर विल, ना ही उनके कोई पल्स चल रही है, धड़कन चल रही है, ना ही कोई विल है, कोई इच्छा शक्ति नज़र आ रही है। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, कि जो शिप है, जहाज है, वो पहुंच चुका है अपनी जगह पर, पहुंच चुका है, बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। इट्स वॉइस क्लोज एंड डन, उसकी यात्रा जो है वो ख़त्म हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वॉन, कि इस डरावनी, इस भयंकर यात्रा से जो जीता हुआ जहाज है उसने सभी कुछ जीत लिया है, मतलब जो वो जीतना चाहता था वो सब कुछ जीत लिया है अपनी भयंकर यात्रा को पूरी करने के बाद। एक्सल्ट ओ शोर्स रिंग ओ बेल्स, एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, की लोगों को चेयरफुल यानी खुशियाँ मनाने दो, रिंग ओ बेल्स घंटियाँ बजाने दो। बट आई विद मॉर्नफुल ट्रेड, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी चाल बहुत धीमी हो चुकी है। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, मैं उस डेक पर चल रहा हूँ धीरे धीरे जहाँ पर मेरे कैप्टन जो हैं वो मरे हुए हैं। फॉलन कोल्ड एंड डेड, जहाँ पे मेरे कैप्टन लेटे हुए हैं, मरे हुए हैं और उनका शरीर जो है वो ठंडा पड़ चुका है। तो पॉइंट जो है वो बोलते हैं कि सभी जो है वो अपनी यात्रा कंप्लीट हो जाने पर खुशियाँ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट बहुत दुखी हैं क्योंकि वो अपने कैप्टन को मरा हुआ देखते हैं। और ये चीज़ जो है वो लोगों को भी नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि लोग जो है उन्हें थोड़े खुशियाँ जो है वो जी लेने दे, थोड़ी खुशियों के पल जो है वो जी लेने दे, बाकी वो बहुत दुखी हैं और उनकी शरीर जो है, उनकी चाल है वो बहुत धीमा पड़ चुका है। तो देखिए इस पोएम में काफ़ी मेटाफर्स हैं, इमेजिनरीज हैं, उनका यूज़ हुआ है। शिप को, अमेरिका को शिप बताना, उसका कैप्टन अब्राहम लिंकन को बताना, और सेलर जो है पोइट अपने आप को बताते हैं। और जितने भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, ट्रबल्स हैं जो शिप पार करके आया है, वो किसको इंडिकेट करता है, सिम्बलाइज़ करता है सिविल वॉर को। अमेरिका में जो सिविल वॉर था उसको सिम्बलाइज़ करता है। ठीक है, तो उस वॉर को जीत चुका है अमेरिका, लेकिन
और इस तरीके से वो बिल्कुल सेफ हो चुका है, लेकिन उस प्रोसेस में उसने अपना लीडर अब्राहम लिंकन को खो दिया है। और इसी लॉस के प्रति ग्रीफ दुख जो है वो जताया है इस पोयम में किसने? वॉल्ट व्हिटमैन ने। थैंक यू सो मच। हमारी पोयम को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।